कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार बांसवाड़ा। माताजी स्वर्गीय श्रीमती दोलीबाई जैन की स्मृति में श्री प्रकाश चंद्र श्रीमती अंजना, भाई साहब भाई जी, श्री पारस कुमार श्रीमती कनक जैन, निवासी बिजौलिया भीलवाड़ा राजस्थान, प्राचीर प्रियंका पुत्र पुत्रवधू, अंकित सुधा भतीजा भतीजा वधू, अनुकृति अनुश्रुति पुत्रियां, पुष्पा देवी जैन बहन, विमला कुंवर साहब पारस जी जैन आवा टोंक बहन बहनोई, ज्योति कुंवर साहब नीरज जी इंदौर, भतीजी कुंवर साहब, निधि कुंवर साहब अर्पित जी यूएसए, दयाक्षी निमिष एवं समस्त जैन ठोला परिवार। तप की महिमा हम अपने मुख से कर नहीं सकते। उसके माध्यम से क्या क्या नहीं मिलता, इसके बारे में भी हम वर्णन नहीं कर सकते। पतित को पावन बनाने का श्रेय यदि किसको भी जाता है, वह तप का है। केवल ज्ञान का उद्घाटक यह जीव तप के माध्यम से ही हो जाता। लोग तप को भयंकर मानते हैं। इतनी वर्षा के बाद भी वर्षा रुकती है, आंसू मस्फोट होता है। मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से भी होता है। एक वर्ष तक जिन्होंने कठिन तपस्या खड़े होकर की, उसको देखते ही सभी लोग प्रभावित होते हैं, किंतु बालक भी उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी है तपस्या की घड़ी। कौन कौन उनके चरणों में आया, वामी बन गए, उसमें सर्प बसने लगे, बिच्छू आदि रेंगने लगे उनके शरीर के ऊपर। एक चींटी भी आ जाती है, पहलवान भी घबराता। रात में भी मत को खटमल काटता है तो वह एकदम वहीं पर उसका हाथ चला जाता है, नींद भी क्यों न लगी हो। उसको दूर करने का प्रयास होता है। दयनीयता इस शरीर की क्या बताए, कितना भी इसको सहयोग दे, हमेशा रोता रहता है। खुशी मनाना तो इसको आता ही नहीं। अब इसके साथ सोबत तो हो चुकी, अब इसको छोड़ ही नहीं सकते। बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं ताकि हमेशा के लिए नहीं। आपने इस शर्त पर, इस अनुबंध के साथ कुछ भी बात नहीं की है, इसलिए आदि से रहित आज तक आपकी यात्रा जारी है। एक भाव में भी आपको इससे अलग रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ।
और जब तक आप जागृत नहीं होंगे ये तो सिलसिला परंपरा चलती ही रहेगी। वे धन्य हैं जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ डाली। परंपरा को तोड़ना हंसी खेल नहीं। कई लोग पुरातत्व की बात करते हैं, इस परंपरा को तोड़े बिना हमारा कभी भी निस्तार नहीं होगा। आप अपने जीवन का विस्तार चाहते हो क्या निस्तार चाहते हो? अपने जीवन के विस्तार के लिए तो रात दिन एक कर रहे हो, किंतु वह तारने की बात यहाँ पर आती है। वहां पर जाकर के बड़े बड़े योद्धा लोग भी घुटने टेक करके खड़े हो जाते। ऐसा यह तप रत्नत्रय की आराधना यदि पूरी होती है, तप की कर्म तप की कृपा हुए बिना ये संभव नहीं। और वो ऐसा नहीं मौसम देख करके हम धारणा बना ले, आज अच्छा लग रहा है, ये समझे ठंडक भी है, एक आध उपवास कर ले। एक घंटा हुआ ही नहीं, मौसम में परिवर्तन हुआ, इसके मन में भी परिवर्तन चालू हो गया। क्या बताएं, सोचा नहीं, दिखा देखिए उपवास ले लिया। ये गनीमत है, एक ही उपवास ले लिया। और ज्यादा ले लेता बहुत गड़बड़ हो जाता। कोई बात नहीं, ये अभ्यास आप करना चाहते हैं कर सकते हो। आपका एक बार का सम्यक दर्शन छूटना नहीं चाहिए। ये पक्का है, यहां से वहां जाएंगे, वहां से यहाँ पुनः आएंगी। सम्यक दर्शन यदि सुरक्षित रहेगा तो वह यहाँ पर इस भाव में भी आकर के कुछ न कुछ उन्नति का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन सुरक्षित उसी के पास रहता है जबकि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग को अपनाता है। आपको मोक्ष मार्ग तो बाहर में मिल सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन बाद में नहीं चलेगा, जिसको भी हम प्राप्त करने नहीं होगा। इस रहस्य को समझ करके बड़े बड़े योद्धा लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते। आप लोग युद्ध करना चाहते हैं या युद्ध जीतना चाहते हैं? कौन से युद्ध है? हमने जिसको अपनाया उसने हमारे साथ धोखा दिया है, इसलिए अब हम उसे धोखा तो नहीं देना चाहेंगे, किंतु अवश्य इसके विपरीत कार्य क्या करना है करके ही रहेंगे। यह यदि निश्चय होता है, संभव है इसका भी परिणाम अगले भूमि के ऊपर भी पड़ सकता है। एक हफ्ते पूर्व में सुदर्शन सेठ की कथा आपके सामने रखी थी। नमो अर्हंतानम
तपस्वी लोग किसी के साथ बोलना नहीं चाहते। बोले तो क्या, आप लोग वही रोना रोएंगे जो पहले से चल रहा है। इस रोने से थक करके तो हम इस ओर आए। यही रोना पुनः मिल जाए फिर तो घबराहट होती है, सारी साधना हमारी फीकी हो जाएगी। इसलिए उसको बहुत संभाल करके चलने की आवश्यकता। थोड़ा एक उदाहरण दे लें। जमीन में मिट्टी है, कब से है? जब से आपने देखा। प्रलय काल में भी उसका अस्तित्व रहा है। प्रलय बहुत कम देशों में हुआ करता, भरत और ऐरावत में। बाकी सारे ढाई द्वीप में तो कर्म भूमियां हैं। हमेशा हमेशा मोक्ष मार्ग खुला रहता है और वह मिट्टी में से ऐसे हम तैयार कर सकते हैं जो वो मिट्टी कैसा विकास को प्राप्त करता है। कुंभकार के सहयोग से जो मिट्टी पैरों तले आती थी उसको उन्होंने सर्वप्रथम क्या रूप दिया? लोंदा बनाया, जिसको लोंदा बोलते हैं। रोटी बनाने से पूर्व जैसे आप लोग उसको लोई को लोया, तो उसी प्रकार ये भी है। और उसमें जब उस प्रकार की क्षमता आ जाती है उसको वह क्रमशः उस चाक के ऊपर रख करके और उसको गति दे देता। तब वह जैसा हाथ लगाएगा, हाथ में आकार आएगा तो उस लोंद में भी आकार आना प्रारंभ हो जाएगा और उसको कलश के रूप में बना लेता। लेकिन अभी वह पानी रखने योग्य नहीं, लेकिन उस ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी। उसको चक्कर भी आता होगा चाक में जब रखा, किंतु उन सबको पार करता हुआ वह तैयार हो गया। उसको रूप दे दिया गया। उसमें हाथ डाल डाल करके पानी के लिए जगह अच्छी बनाई गई। फिर बाद में उसको सुखाने के लिए रख, फिर सुखाया और मेहनत करके उसको और आकार देने का प्रयास किया। फिर बाद में वो कहता है अभी कच्चा घड़ा है, काम में मत लो। अभी कच्चा घड़ा है, अभी काम में मत लो। यदि फिर भी जल्दबाजी करोगे सब बिखर जाएगा। अब उसको जब सुखा करके हवा में दे देता। अभी तक तो रत्नत्रय की यात्रा हुई। अब उस रत्नत्रय को ही जलाना है, तपाना है और जल्दी नहीं करना है। और उसमें यह तप जाता है, फिर वह
बोलने लग जाता है, बोलने लग जाता है। यूं करो तो उसमें से ध्वनि निकलने लग जाती। पहले यह ध्वनि नहीं निकलती थी, अब उसमें से ध्वनि निकलने लगी। कहीं कच्चा रह गया हूँ तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब निश्चिद्र बना है और कोई वस्तु ढालते ही उसमें अनेक प्रकार के व्यवधान हो सकते। कुंभकार के लिए ऐसा नहीं होता। एक एक रग में वह ऐसा घुट गया है। अब उसको जब चलाना प्रारंभ कर लेता है तो हवा में रख देता उसको वह जलाता है। पहले जलाने के उपरांत वह जब अग्नि बुझने को हो जाती है तब उसको भीतर से बाहर निकालता है और रखता चला जाता है। उसमें अब जल धारण करने की अर्थ क्रिया आ चुकी है। अब प्यासों की प्यास अवश्य ही बुझ सकती है। यदि प्यास नहीं लगी तो नहीं बुझेगी। और कैसे? उसको अपने हाथ में लेकर के अपने होठों से वह पकड़ करके उसको पीना प्रारंभ कर देता। थोड़ी देर में उसको डकार आ जाती। यह उसका उत्तर था। डकार उसी को आते जिसका प्यास बुझ जाता है। अब क्या करना, पूछना। अब तो वह आपका प्यारा बन गया। अब तो वह आकर्षण का केंद्र बन गया। अब तो उसमें मूल्य आ गया। अब तो उसको गर्मी के मौसम में कोई भी व्यक्ति बचता नहीं। उसी की ओर सब लोगों का ध्यान होता है। ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया? रत्नत्व के साथ तप यदि जुड़ता नहीं है तो वह प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। आप लोगों का प्रयोजन यही था। उसमें कुछ न कुछ तो हम रख सकेंगे। उसमें हम अपने जीवन में कुछ न कुछ उपयोग लेंगे। यही हुआ और वह कहाँ तक पहुंच गया? जो खड़े होकर के महाराज आहार लेते हैं उसमें भी वह अपनी पात्रता बनाए रखे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार बांसवाड़ा। माताजी स्वर्गीय श्रीमती दोलीबाई जैन की स्मृति में श्री प्रकाश चंद्र श्रीमती अंजना, भाई साहब भाई जी, श्री पारस कुमार श्रीमती कनक जैन, निवासी बिजौलिया भीलवाड़ा राजस्थान, प्राचीर प्रियंका पुत्र पुत्रवधू, अंकित सुधा भतीजा भतीजा वधू, अनुकृति अनुश्रुति पुत्रियां, पुष्पा देवी जैन बहन, विमला कुंवर साहब पारस जी जैन आवा टोंक बहन बहनोई, ज्योति कुंवर साहब नीरज जी इंदौर, भतीजी कुंवर साहब, निधि कुंवर साहब अर्पित जी USA, दयाक्षी निमिष एवं समस्त जैन ठोला परिवार। ओम